जय हिंद एवरीवन। बंद करो एक बार, बंद कर दो भाई, नहीं हो रहा। 2000 टू आई भाई मेकिंग वाला तीनों कमेंट कर दिया। ओ भाई सब के लिए कौन सी क्या बुक लिख। Jai Hind everyone, my name is Sarita and if you know me, I recently started 75 Hard RS and Rajasthan SI Challenge on YouTube and Insta and मेरा पूरा DM सेक्शन एक मैसेज से भरा है, बुक लिस्ट वीडियो शेयर कर दो, ये कौन सी बुक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप। सो फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड ये सबके लिए होने वाली है, चाहे बिगिनर हो या प्रिपरेशन फेज में हो। RAS ऐसा या कोई भी एग्जाम की कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो पहला कंफ्यूजन ये ही है कि कौन सी बुक पढ़ें एंड 90% स्टूडेंट्स ये ही गलती करते हैं, कोई भी बता दे वो वही बुक ले आएंगे एंड ये सेम गलती मैंने भी की है। जब मैं UPSC CDS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी तो मैंने भी सेम गलती की है, बहुत सारी बुक्स ले ली, बाद में ना वो पढ़ी जाती है ना उनका रिवीजन होता है, इससे पैसे और टाइम दोनों वेस्ट होता है। बट ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक लिस्ट के लिए तो कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड वीडियो के एंड में मैं खुद की बुक लिस्ट शेयर करूंगी और टिप्स और ट्रिक्स जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आई अश्योर यू कि आपकी एग्जाम क्लियर करने में हेल्प जरूर होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबसे पहले उसकी PYQs देखो। PYQs देखने से एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड क्या अप्रोच होगी। तो PYQs के लिए मेरे पास दिशा की बुक्स है। दिशा की 2 बुक्स आती हैं अलग अलग, एक आती है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए एंड दूसरी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के लिए एंड इन दोनों ही बुक्स में राजस्थान के मोस्टली सारे एग्जाम्स के PYQs को कवर कर रखा है। इनके अलावा एक RPSC के लिए अलग से बुक आती है जिसमें सिर्फ RPSC के क्वेश्चंस हैं, सो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। पहले बात करते हैं राजस्थान SI की। राजस्थान SI में हिंदी का वेटेज ही 50% है, मतलब एक कंप्लीटली अलग पेपर हिंदी का होता है, तो हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। हिंदी के लिए मैं 2 बुक्स पढ़ रही हूँ, एक है डॉक्टर राघव प्रकाश, ये मोस्टली सबके पास होती है, सामान्य हिंदी, एंड दूसरी है मीमांसा, ये है सुखराम कालीराणा सर की। इनके अलावा पारिभाषिक शब्दावली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आती है ग्लोसरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, तो उसकी PDF आती है, वो आप निकलवा सकते हो। रिसोर्सेज को बिल्कुल लिमिटेड रखना है, जितना कम हो सके उतने कम रिसोर्सेज यूज करो और उनका रिवीजन बार बार करो, और ये ना केवल हिंदी के लिए, ये सारे सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट राजस्थान GK। राजस्थान GK के लिए आप सिखवाल की राजस्थान की मानचित्रावली ले सकते हो। इसमें पूरा कंटेंट्स मैप बेस्ड है, सब कुछ मैप से समझाया हुआ है और इसमें पूरे PYQs को भी कवर कर रखा है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका मोस्टली राजस्थान का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक बार कवर हो जाएगा और आपको रिवीजन करने में भी इजी रहेगा। सिखवाल की राजस्थान की मानचित्रावली में राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ दिया हुआ है। बट अगर हम हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक देखें तो सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मेरे पास विजय सिहाग सर की ये बुक है एंड इसमें सबसे अच्छी चीज है कि इसमें एक तो सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है और इसमें विजुअल्स ऐड कर रखे हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान पॉलिटी के लिए मेरे पास राहुल चौधरी सर की बुक है एंड अभी RPSC का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है उसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछती है RPSC, तो इसमें सारे फैक्ट्स कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए आप कोई भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, मेरे पास कलाम एकेडमी के नोट्स हैं। देन राजस्थान हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं राजस्थान हिस्ट्री के सिर्फ 3-4 टॉपिक्स जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं वो कवर करूंगी और वो भी मैं कलाम एकेडमी की से ही करूंगी। आप कोई भी एकेडमी या कोचिंग्स के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है हुकुमचंद जैन की, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप वो पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट है राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान इकोनॉमिक्स के लिए कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर्स, अगर आप इन तीनों को मिला के पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। राजस्थान जीके कवर करने के लिए इतनी बुक्स इनफ है। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। एग्जाम बेस्ड अप्रोच रखनी है हमेशा। और आप लोगों में से मोस्टली लोग ये सारे रिसोर्सेज पहले से ही फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप कोई ऐसी बुक्स पढ़ रहे हैं जो आपको लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए और उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, तो आप कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए नाथ पब्लिकेशन का सजेशन दिया था। मैंने पर्सनली वो बुक नहीं पढ़ी है। अगर आप लोगों ने वो पढ़ी है तो आप लोग कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अब इंडिया जीके के लिए बुक्स की बात कर लेते हैं। राजस्थान की तैयारी करने वाले 90% स्टूडेंट हमेशा राजस्थान का ही पढ़ते रहते हैं, जबकि इंडिया का वेटेज ज्यादा है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो आपको राजस्थान का पढ़ने में ईज फील होगा। एक तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़े बेहतर समझ में आएंगे। जैसे आपने इंडियन पॉलिटी कर ली तो अब आपको राजस्थान पॉलिटी में सिर्फ फैक्ट्स याद करने हैं और जो राजस्थान का डेटा है सिर्फ उतना ही याद करना है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आरएएस मेंस मोस्टली वो ही लोग लिखते हैं जिन्होंने पहले से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रखी हो। बिकॉज उनका यूपीएससी की प्रिपरेशन से एक तो उनकी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, एक उनका इंडिया का सिलेबस तो पहले से कवर होता है, अब उनको बस राजस्थान का पढ़ना होता है। एंड रियलिटी तो ये है कि हमें भी उन्हीं लोगों के साथ कॉम्पीट करना है। इंडिया जीके के लिए मैं आपको बेटर रिसोर्सेज बता सकती हूँ बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी यूपीएससी सीडीएसई रहा है एंड आई हैव क्लियर्ड दैट एग्जाम 5 times in a row, सो यू कैन फॉलो। एंड अभी आरपीएससी भी तो यूपीएससी के फुटप्रिंट्स पे चल रहे हैं। एंड ये रैंडम बुक्स नहीं है, ये वो ही बुक्स हैं जो मैंने फॉलो की है। सो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, मैंने एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है। ये 5th एडिशन है जो मैंने पढ़ा था एंड ये 7th एडिशन है। अभी तो इसका एक रिवाइज्ड एडिशन और आ गया, आप वो ले सकते हैं। ये आपको थोड़ी भारी और बल्कि लग सकती है, बट अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपके राजस्थान के भी कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। फॉर इंडियन ज्योग्राफी आप कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं। मैंने सुदर्शन सर से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, उनकी मैपिंग कराने का तरीका बहुत अच्छा है। सो अगर आप पढ़ना चाहो तो उनकी यूट्यूब पे क्लासेज हैं, उसके अलावा अनअकैडमी पे उनकी कुछ स्पेशल क्लासेज हैं जिनमें उन्होंने मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर करा रखे हैं। एंड आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत हेल्प होगी बिकॉज मैप्स उन्होंने बहुत अच्छे पढ़ा रखे हैं। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटी मस्ट है बिकॉज आरएएस में मेंस में फिजिकल ज्योग्राफी है तो वो एनसीईआरटी से कवर होगी। एंड एसआई में वाटरवेज, ट्रांसपोर्टेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये सारे टॉपिक्स भी एनसीईआरटी से ही कवर होंगे। फॉर हिस्ट्री आप कोई भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो और ये नोट्स ना आप यूपीएससी की कोचिंग्स के लेना, जैसे दृष्टि आईएएस हो गई, वाजीराम हो गई, ओनली आईएएस हो गई, इनके लेना। एंड अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है तो आप एंशियंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी आती है, उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ये सब पढ़ सकते हो। फॉर इंडियन इकोनॉमी आप मृणाल सर के लेक्चर्स देख सकते हो जिससे आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप ये तीनों कर लेते हो तो मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एंड आरएएस और एसआई में तो इंडियन इकोनॉमी का उतना वेटेज है भी नहीं। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप पीआईबी को फॉलो कर सकते हैं, उसके अलावा मूमल या क्रोनोलॉजी, दोनों में से एक मैगजीन को फॉलो कर लो। नेक्स्ट है मैथ्स एंड रीजनिंग। आप सिलेबस से मैथ्स एंड रीजनिंग्स के टॉपिक्स देखो और उनको यूट्यूब पे लेक्चर्स देख के देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सोल्व कर लो। अब आप मैथ्स के गगन प्रताप सर, राकेश सर, इनके लेक्चर्स देख सकते हो और रीजनिंग के कमल सर के, उन्होंने पीवाईक्यूज को कवर करवा रखा है। सो मैथ्स और रीजनिंग के लिए इनफ है। सो बुक लिस्ट की वीडियो यहीं खत्म होती है। अब आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। आरएएस और एसआई दोनों ही एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है। सो अगर आप जो भी रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट के लिए जो भी बुक पढ़ रहे हो, अभी आप वो ही पढ़ो, बस रिवीजन बार बार करो। कोई भी नई बुक या कोई भी बिल्कुल कंप्लीटली नया रिसोर्सेज है उस पर स्विच मत करना। सेकंड टिप है कि आप रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखो एंड उनका बार बार रिवीजन करो। एंड थर्ड कि आप पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से सोल्व करें।
और बहुत लोग टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे थे, तो आप कोई भी कोचिंग की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। एंड अगर टाइम है तो, बट अभी उतना टाइम बचा नहीं है, सो आप क्या कर सकते हैं कि कोई मतलब सारी कोचिंग्स की जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो आपको मार्केट में प्रिंट्स की दुकानों पे मिल जाएंगी। मेरे पास 2-3 अकेडमीज की हैं, जैसे ये है सेरेमिक अकेडमी की, उसके अलावा मेरे पास बूस्टर की और इनकी भी है। इनकी टेस्ट सीरीज प्रिंट आउट्स मिल जाएंगे उनके, तो आप वो ले सकते हैं। दैट्स ऑल गाइज। अगर अब भी आपका कोई भी बुक लिस्ट से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन रह गया हो जो मैंने एड्रेस नहीं किया है, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर दूंगी। एंड आप मेरे को सजेशंस भी दे सकते हो कि मुझे क्या क्या और फॉलो करना चाहिए, आपने कौन सी बुक पढ़ी है जो अच्छी है जो मैं पढ़ सकती हूँ। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।